इतना बेकार सांसद, इतना मतलब कर्महीन सांसद तो हम लोगों ने आज तक देखा ही नहीं था। काजल निषाद 1992 से यहाँ आई ललिन समाजवादी पार्टी के झंडा ढोवत ही रही ना। यहाँ पर लोकल नेता इनके पास है ही नहीं जो सांसद का चुनाव लड़ सके, इसलिए फिर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि फिर कोई पैराशूट से बाहर ही यहाँ लड़ेगा। इनके पास लोकल नेता है ही नहीं। काजल निषाद कौन है? काजल निषाद कौन? लोकल 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है और समाजवादी पार्टी ने अपना पत्ता खोल दिया है और फिर से एक बार काजल निषाद पे भरोसा जताया है और यहां से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। लेकिन अभी भी भाजपा ने अपना पत्ता नहीं खोला है और भाजपा के लोग अभी पत्ता नहीं खोले हैं कि इस बार गोरखपुर लोकसभा सीट से कौन होगा भाजपा का प्रत्याशी। हमारे साथ लोग खड़े हैं, इनसे हम जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपना पत्ता खोल दिया है और काजल निषाद को यहाँ प्रत्याशी बनाया है। धीरज जी, और काजल निषाद को यहाँ प्रत्याशी, लेकिन कई ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो नाराज है काजल निषाद के टिकट मिलने के बाद। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काजल निषाद को प्रत्याशी बनाया है और निश्चित ही काजल निषाद इस बार जीत के आएंगे, क्योंकि यहाँ के वर्तमान सांसद जो हैं वो इतने बेकार सांसद हैं। आज तक मतलब ये झांक के नहीं देखा, किसी गली का उन्होंने कोई काम नहीं करा, उनको कुछ जानकारी है ही नहीं, उनको मोहल्लों की जानकारी नहीं है। इतना बेकार सांसद, इतना मतलब कर्महीन सांसद तो हम लोगों ने आज तक देखा ही नहीं था। सिर्फ जैसे योगी जी ने ला के उनको खड़ा कर दिया और खड़ा कर दिया, योगी जी के नाम पे वो जीत जाते हैं, जबकि काम करने के नाम पे उनको कुछ नहीं जानते हैं, वो कुछ जानते ही नहीं। इसलिए जनता उस ऐसे सांसद से त्रस्त है और निश्चित ही जनता इस बार ऐसे सांसद को बदलने का काम करेगी और काजल निषाद इस बार जीत के आएंगे। धीरज जी, और सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष नगीना साहनी का बयान आया है, कुछ शकुनियों को वजह से काजल निषाद को यहाँ पर टिकट मिला है। ये देखिए, ये तो हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करते हैं। और वही तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको तय कर दिया कि काजल निषाद प्रत्याशी हैं, तो हम सारे लोग काजल निषाद के साथ हैं। हाँ, थोड़ा मतभेद है, वो मतभेद दूर हो जाएगा। सर, क्या चाहते हैं कि फिर से रवि किशन को यहाँ से सांसद का टिकट मिले? ये तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा कि यहाँ पर किसको टिकट मिले, पर हम सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जिसको भी यहाँ पर प्रत्याशी बनाएंगे, हम तन मन धन से उसके साथ खड़े हैं और उसको अप्रत्याशित जीत दिलाने का भरपूर कोशिश करेंगे। कई लोगों का कहना है कि जो यहाँ के सांसद है वो निकम्मा है। क्या लगता है कि वो निकम्मा है सांसद जी, और जो विकास कार्य गोरखपुर में नहीं कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, विकास कार्य की यहाँ पर गंगा बह रही है और हर आदमी का अपना अपना देखने का नज़रिया है। ऐसा कुछ नहीं है। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में जितना विकास की धारा गोरखपुर में बही है, आज हमको भी 40-45 साल गोरखपुर में हो गए हैं, इसके पहले हमने कभी भी नहीं देखा है। और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जब से मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभाला है, उसके बाद गोरखपुर विकास की ओर बढ़ चला है और आगे भी इसी तरह बढ़ता चलेगा। जी, हमें तो लगता है इस शहर में भारतीय जनता पार्टी पर कोई सांसद प्रत्याशी है ही नहीं। यहाँ का लोकल लीडरशिप है ही नहीं। पैराशूट से सांसद को बुलाया जाता है। सांसद रहने वाले कहाँ के हैं? एकदम बेकार निकम्मा सांसद। आज तक एक गली का उन्होंने निर्माण नहीं कराया। ऐसे सांसद को बदलना ही चाहिए। ये पैराशूट से सांसद को लाया जाता है यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? काजल निषाद 1992 से यहाँ आई ललिन समाजवादी पार्टी के झंडा ढोवत ही रही ना। अगर वो पैराशूट से आए हैं तो काजल निषाद किससे आई है? फ्लाईओवर से। हाँ, रहने वाली कहा कि माम खोर के रहने वाले हैं रवि किशन शुक्ला। इनको ये नहीं मालूम है पूरे भारत में कहीं भी शुक्ला लोग होंगे, उनकी उत्पत्ति माम खोर से हुई है, गोरखपुर जनपद से। काजल निषाद भी तो भगवा पार की है, तो रवि किशन भी तो माम खोर के हैं। देखने का नजरिया इनका उल्टा है। बताइए भाई साहब, आप एक चीज जान लीजिए, काजल निषाद जो है वो भगवा पार की नहीं है, वो मूल रूप से गुजरात की पंडित हैं, ठीक है। लेकिन औरतों का कोई जात नहीं होता है। शादी के बाद उनके साथ जो है पति का सरनेम लग जाता है और संजय निषाद जो है नेम लग जाता है, तो उनके पति तो भगवा पार के हैं। बता रहा हूँ, जो उनके पति संजय निषाद जो है भगवा पार के हैं। तो फिर काजल निषाद कहाँ की हुई? तो आई तो हुई ना, लेकिन उससे पहले जो कह रहे पैराशूट से आते हैं लोग, तो ये कहाँ से आ गई? ये पैराशूट से नहीं आई।
नहीं तो शादी के बाद से यहाँ ये चुनाव लड़ने के लिए ना। उससे पहले वो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ी। तो क्या शादी नहीं हुई थी उसके पहले? उसके पहले शादी नहीं हुई थी। शादी हो चुकी थी। ठीक है, हमारे साथ मैडम आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं मूलतः गोरखपुर, यही गोरखपुर पास बस्ती जिला है। मैं मूलतः बस्ती, मेरी शादी 25 साल पहले गोरखपुर में हुई आपके पतिदेव कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर के। तो आपको क्या कहा जाए, गोरखपुर वाला कहा जाए या बस्ती वाला कहा जाए? मुझे गोरखपुर वाला, मैं मेरी पहचान मेरे पति से, काजल निषाद की काजल निषाद की भी तो पहचान उनके पति से ही है। काजल निषाद का पता करिए, अपने पति के साथ रहती हैं क्या? उनके पति हैं कहाँ? किसी मंच पे कहीं उनके पति को देखे? मेरे पति तो हमेशा हर जगह मुझे लेके जाते हैं। किसी ने देखा है काजल निषाद मंच की? पे आप लेके जाती हैं कि वो लेके जाते हैं? लेके वो जाते हैं हर जगह। आज मैं यहाँ खड़ी तो मेरे पति का देन है। मैं गैस का गोला नहीं फालतू में उठाती हूँ। कुछ लोग यहाँ गोबर गैस हैं, उनको कुछ नहीं बोलना, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। कुछ पता ही नहीं है कि रवि किशन क्या है। आज रवि किशन अगर पैराशूट से उतरते हैं तो उन्होंने अपना एक प्रारब्ध, एक प्लेटफॉर्म बनाया है। किसी की दौलत की मोहताज नहीं है। उन्होंने एक अपनी स्टेबिलिटी बनाई है, खुद बनाई है। वो भी उतरे जिसकी सामर्थ्य जैसी कोई उतरे, ये कहना बिल्कुल निरर्थक है। और रहा सवाल सांसद रवि किशन जैसा पार्लियामेंट में सवाल उठाने वाला, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा सांसद है ही नहीं। मैं दावा किसको सांसद का टिकट मिले इस बार? जिसको हमारा शीर्ष नेतृत्व देगा। लेकिन मैं बार बार कहूंगी, रवि किशन शुक्ल को ही सांसद का टिकट मिलना चाहिए। मैं पूर्णतः समर्थन करती हूँ। सर किसको टिकट मिलना चाहिए? रवि किशन को मिलना चाहिए। रवि किशन को। सर आप बताइए, क्या रवि किशन से आप सुख है? आपका तो मंदिर से भी जुड़ाव रहा है, क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी की जनरल बॉडी जिसको तय करेगी वो सांसद बनेगा। उसमें परम पूज्य महाराज जी का इनरोलमेंट ज़्यादा रहेगा। बहुत सीधी सी बात है, कोई भी सांसद बनेगा वो महाराज जी का आशीर्वाद जिसके ऊपर रहेगा उसको सांसद का टिकट मिलेगा। यहाँ के पार्षद जी भी हैं, इनसे भी बात। पार्षद जी, कहा जा रहा है कि जो सांसद यहाँ चुने जाते हैं उनको पैराशूट से गोरखपुर लाया जाता है। ऐसी बात नहीं है। रवि किशन जी भी जो हमारे जो यहीं गोरखपुर के ही रहने वाले हैं, और शीर्ष नेतृत्व जो है जिसको टिकट देगा, कमल का फूल जो लेकर आएगा, हम लोग उसके साथ रहेंगे, कोई भी रहे। मनोज जी, और क्या चाहते हैं कि इस बार किसको टिकट गोरखपुर से मिले? देखिए, अब सही बात है, अभी हमारी भौजाई लगती हैं, उन्होंने जो बताया है कि केंद्र और प्रदेश शीर्ष नेतृत्व जिसे तय करेगा हम उनके साथ हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अभी तमाम बातें हवाई जहाज़ और ये तमाम बातें हो रही थी। रवि किशन एक ऐसे माननीय सांसद रहे हैं और रहेंगे मेरे हिसाब से, जो चाहे सुख दुख की बात हो या घर पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, एक एक व्यक्तियों की जन सुनवाई, निस्तारण कार्यक्रम, किसी को खाली नहीं जाने। अभी मेरे यहाँ दुख पड़ा था, मैंने उनको सूचना नहीं दिया था और वो सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे और सारे वो कहें जो भी मदद होगी मैं हर संभव आपके साथ खड़ा हूँ। अब मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या रही? बात काजल निषाद की जो बात चल रही है, वो तो सीरियल बनाते, उनको सीरियल बनाना चाहिए। इसके पहले कहाँ थी वो? इसके पहले कहाँ थी? लेकिन इतने बड़े जिम्मेदारी के बावजूद भी रवि किशन जी लोगों के बीच में हैं। चाहे शादी विवाह का कार्यक्रम हो या चाहे कहीं भी जाना हो, वो कहीं भी जो है पीछे नहीं हटते। अब इससे बड़ी लोकप्रियता क्या है? क्या गोरखपुर में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है या कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जिसे भाजपा टिकट दे? बिल्कुल है, और शीर्ष नेतृत्व कुछ सोच के ही रवि किशन को लाई होगी। ये यहाँ कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो जीत का सेहरा अपने नाम सर पे रख सके? नहीं है, बिल्कुल है। जिसको शीर्ष नेतृत्व टिकट देगी वो जीतेगा। बहुत हमारे यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी की यही तो विशेषता है, किसको उच्च पायदान कब दे दी जाए कोई जानता नहीं। ना जाति देखा जाता, ना धर्म देखा जाता, ना संप्रदाय देखा, ना धन दौलत देखा जाता है, ना ये देखा जाता है इनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर कार्यकर्ता की बातों को सुनती है और कब उच्च पायदान पे दे दे कोई जानता नहीं है। जी, हम आपके चैनल के माध्यम से भविष्यवाणी करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी फिर कोई पैराशूट सांसद यहाँ लाएगी। इनके पास यहाँ लोकल लीडरशिप है ही नहीं। यहाँ पर लोकल नेता इनके पास है ही नहीं जो सांसद का चुनाव लड़ सके। इसलिए फिर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि फिर कोई पैराशूट से बाहर ही यहाँ लड़ेगा। इनके पास लोकल नेता है ही नहीं। काजल निषाद कौन है? काजल निषाद कौन? लोकल ही नहीं इनके पास। बेकार। जी जी जी, मैं कहना चाहूंगा 1992 में समाजवादी पार्टी बनी थी, क्या तब से काजल निषाद यहाँ पर हैं? वो भी बाहर ही हैं। और दूसरी बात, ये लोकल लीडरशिप कर रहे हैं। योगी जी भी तो इसी जनपद के हैं जो पूरे प्रदेश को इस समय चला रहे हैं। क्या वो आजमगढ़ से हैं कि मैनपुरी से हैं, गोरखपुर के हैं? सांसद की बात हो रही है तो इसी जिले से संगीता यादव राज्यसभा सांसद है, राधा मोहन दास
विकास अग्रवाल जी सांसद हैं, इन लोग को मोतियाबिंद हो गया है। सर क्या लगता है कि किसको, गोरखपुर के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, जो कई वर्षों से जो बीजेपी का झंडा, उन्हें टिकट नहीं मिला है, बाहरी लोगों को टिकट मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा उसी में हम लोग कार्यकर्ता हैं, हमको जिसको वो कह देंगे उन्हीं को जिताना, उन्हीं के साथ हमको रहना है, चाहे वो कोई भी हो, रवि किशन हो या फिर एनीवन, कोई भी भारतीय जनता पार्टी से आता है, हम उनको समर्थन करते हैं। क्योंकि आपको क्या लगता है किसको टिकट मिलना चाहिए? सर टिकट के लिए तो पार्टी तय करेगी, लेकिन जिसको पार्टी देगी उन पे हम लोग पूरे समर्थन करेंगे। लेकिन एक ये चीज़ है कि लोकल नेतृत्व मिलना चाहिए कि जो ज़मीनी स्तर से ये देख रहा है, क्योंकि ये जब लोकल का होगा तो वहाँ हर एक गली हर चीज़ को जानता है, और हम समर्थन सबको देते हैं। जो भी मतलब पार्टी तय करेगी हम उनके साथ हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कई लोग के इनका साफ कहना है कि रवि किशन ने अच्छा कार्य किया, लेकिन शीर्ष नेतृत्व जो भी तय करेगा हम उसकी तरफ जाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के लोग कहना है कि जब भी भाजपा किसी को गोरखपुर ले आती है। PAL 24 के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।